सभी को जय श्री राम। नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। श्री बिहारी रामलीला समाज द्वारा बिहारी चौक बिहारी मंदिर में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद शाम को वितरित किया और जय श्री राम के जयघोष के साथ गगनभेदी जयकारे लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े ही धूमधाम से प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खाकर बधाई दी। प्रसाद वितरण में रविशंकर गौरी, महंत ब्रजेंद्र कुमार दुबे, सुधीर अग्रवाल, आशुतोष दुबे, श्यामलाल गुप्ता, राकेश अग्रवाल, रिंकू, मनीष अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, दिव्यांशु अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, दृष्टि अग्रवाल, पराग अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बुधवार को संतोषी माता मंदिर परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महापौर योगेश ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल, उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह, नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े, निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर ऋषि पवार, श्रीमती तारा विजय पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह, सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी, परियोजना अधिकारी अरुणेंद्र तिवारी, पुनीत शर्मा, अभय द्विवेदी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं में उनकी उपलब्धियों पर 101 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। इनमें खेल कूद, संगीत, कराटे, ताइक्वांडो तथा इंस्पायर अवार्ड, विज्ञान प्रदर्शनी में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली बालिकाओं सहित बोर्ड परीक्षाओं में स्टेट टॉपर और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में चयनित बालिकाएं शामिल थी। बीते नवंबर माह से मानदेय से वंचित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी केंद्र कार्यकर्ता व सहायिका का हुजूम इकट्ठा होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन जिला इकाई सतना की अध्यक्ष अंजू सिंह बघेल के नेतृत्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह से मिलकर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंप कर ज्ञापन सौंपा। सतना के कोठी स्थित शिव सागर शासकीय प्राथमिक शाला में जन भागीदारी से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह पूरा कार्यक्रम जन भागीदारी से कराया गया, जिसमें नगर निगम सतना के पूर्व अतिक्रमण प्रभारी रमाकांत शुक्ला की अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले 36 छात्र छात्राओं को श्री शुक्ला द्वारा यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए गए। वहीं आर्मी से रिटायर्ड दादा मान सिंह द्वारा बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह इलाका आदिवासी बाहुल्य है, जहां ज्यादातर लोग अनपढ़ और गरीब तबके के लोग हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों को शिक्षित करने की प्रेरणा भी दी गई। शिक्षा के महत्व को बखूबी बताया गया और समझाया गया। साथ ही इस मंच के माध्यम से गांव को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया गया। नशा मुक्त गांव बनाने के कार्य को जल्द ही अभियान के तौर पर शुरू किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ज्योत्सना चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यालय के बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी पूर्ति तो हुई, साथ में ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में बल मिलता है। नगर निगम के पूर्व अतिक्रमण प्रभारी रमाकांत शुक्ला ने कहा कि
पिछले 3 सालों से ऐसे कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही गांव से की, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी, वहां से किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद निरंतर जन भागीदारी से जरूरतमंदों का जरूरतमंदों की मदद का कार्य उनके द्वारा लगातार किया जाता है। समाज में रहने वाले सक्षम लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि एक शिक्षित और सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार बनाने में योगदान मिल सके। और जन भागीदारी से ऐसे सामाजिक कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्यक्रम के अध्यक्ष रमाकांत शुक्ला, मुख्य अतिथि तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया, कोठी थाना टीआई राजेश पटेल, बीआरसी दिवाकर तिवारी, संकुल प्राचार्य आई जे सिंह, धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दादामान सिंह, परिवहन अधिकारी मुन्नू राम शर्मा, जन शिक्षक मनोज चतुर्वेदी, रमेश चतुर्वेदी और विनोद यादव समेत कृष्णकांत चतुर्वेदी, रामनाथ वर्मा, महिला एससी उमेश तिवारी और विद्यालय के छात्र और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिवपुरम कॉलोनी टिकुरिया टोला में श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड का पाठ के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। मैहर में विगत दिनों पूर्व कटनी तिराहे पर लगे अशोक स्तंभ को अज्ञात लोगों द्वारा हटाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेना के द्वारा उसका विरोध कर प्रदर्शन किया गया था और 7 दिनों के अंदर उसे पुनः स्थापित कराए जाने की मांग की गई थी। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है, जिसके बाद अब सर्वदलीय लोगों के द्वारा कटनी मोड़ तिराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिम्मेदारी से तत्काल कार्रवाई करवाने की मांग की जा रही है। शहर के स्टेट बैंक के सिटी ब्रांच के सामने खड़ी बाइक को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। जानकारी अनुसार 18 गांव निवासी रत्नेश पांडे पिता राम प्रकाश पांडे द्वारा अपनी बाइक हीरो होंडा पैशन एक्सप्रेसो वाहन क्रमांक MP 19 ML 1009 से 11 बजे के करीब बैंक के सामने खड़ा कर कामकाज के सिलसिले में व्यस्तता के चलते जब घंटों बाद वापस आकर देखा तो बाइक गायब थी। आसपास खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चला। मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। केंद्रीय जेल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 दंडित बंदी की रिहाई की जाएगी, जिसमें सतना जिले के 4 बंदी, मैहर के 1, पन्ना जिले के 4 बंदी, छतरपुर जिले के 7 बंदियों की रिहाई की जाएगी। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही लोगों से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस विशेष अवसर पर सभी नव मतदाता को सम्मेलन संबोधित किया और अलग विषय पर जानकारी दी। पूरे भारत में पहली बार मतदान करने वाले मतदाता इस सम्मेलन में जुड़े। इस क्रम में रामनगर शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नमो नव मतदाता सम्मेलन लाइव प्रसारण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष राम सुशील पटेल, भाजयुमो जिले के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता, सरपंच गजल शिवशंकर पटेल, शंभू सोनी, रामनगर युवा मोर्चा के संदीप त्रिपाठी, अध्यक्ष मर्यादापुर युवा मोर्चा श्रवण द्विवेदी, स्थानीय जनप्रतिनिधि
युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भारी तादाद में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को देखा व सुना। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन परिसर में 100 फीट ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। राज्य मंत्री, सांसद और महापौर ने इसका लोकार्पण किया। शादी न होने से नाराज नशेड़ी युवक ने पहले बाप पर किया हमला। जब बाप बच निकला तो खुद पर चलाई ग्राइंडर मशीन, हुआ लहूलुहान। थाना नादन के राजेश साकेत लोहा काटने वाली ग्राइंडर मशीन से अपने आप पर हमला किया। घायल को पुलिस ने मैहर के अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल हमारी फिर भेंट होगी शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम।